हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमेटेड में। तो यार आज से हम लोग यार हर एक दिन या फिर हर दूसरे दिन बर्ज़र्क की सारी गोल्डन एज की फिल्म्स को कवर करने वाले हैं। तो यार आज हम लोग फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे जिसका नाम है बर्ज़र्क द गोल्डन एज पार्ट 1 द एग ऑफ द किंग। तो ये कहानी है गट्स की, यानी द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन, जो कि यार बचपन से ही खुद के लिए लड़ते आ रहा है, जिसने कि 7 साल की उम्र से ही स्वॉर्ड उठा ली थी और जाकर वॉर भी लड़ता था। एंड अब तक यार 15 ईयर्स हो चुके थे, यानी 15 साल हो चुके थे। एंड अभी तक उसकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हुआ था जिससे कि तुम बोल सको कि भाई कुछ अच्छा हुआ है। मतलब उसने जो देखा है वो बस स्ट्रगल देखी है और कुछ नहीं। पर एक दिन यार उसकी लाइफ में एंट्री होती है ग्रिफिथ की। उसके बाद से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है एंड ग्रिफिथ बनता है उसका बेस्ट फ्रेंड। बट यार आगे चल के कुछ ऐसा हो जाता है जो कि तुम्हें भी हैरान कर देगा, मुझे भी कर दिया था। सो अभी तक मैंने तुम्हें जितना भी बताया वो सिर्फ यार ऊपर की स्टोरी थी, तुम उसे कॉन्टेक्स्ट कह सकते हो। सो अभी स्टोरी बहुत ज्यादा बाकी है, तो आगे क्या हुआ था जानने के लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड ये बात याद रखना, ये 18+ होने वाला है एंड बहुत ज्यादा ब्रूटल सीन्स आने वाले हैं इसमें। तो अगर तुम्हें ज्यादा ब्रूटल कंटेंट पसंद नहीं है तो यार तुम स्किप भी कर सकते हो। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक वॉर हो रही होती है और इस वॉर के अंदर यार एक बंदा होता है गैरिसन नाम का एंड उसकी आर्मी यार उस किले को जीतने की कोशिश कर रही है। एंड ये मूवी जो है वो उस टाइम पे सेट है जहाँ पर यार लड़ाई जो होती है ना, जो वॉर होती है वो यार बंदूक वगैरह से नहीं लड़ी जाती। वहाँ पर यार लोग तलवार वगैरह लेके डायरेक्ट घुस के फट जाते हैं। उसके बाद मूवी के मेन कैरेक्टर गट्स को दिखाया जाता है एंड यार गट्स एक मर्सनरी है जो कि यार पैसों के लिए लड़ता है अलग अलग लोगों की साइड लेकर। एंड मर्सनरी का मतलब होता है वॉरियर। किले की सेना ने यार सारे दरवाजों को बंद कर रखा है, वही यार गैरिसन की आर्मी अंदर घुसने की हर एक कोशिश कर रही है। एंड एक ऊंचे टावर के थ्रू यार वो लोग किले के दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसी टावर के बीच में से गट्स निकलता है एंड किले के डिफेंसेस को अपने रास्ते से हटाता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे ही यार गैरिसन गट्स को नोटिस करता है कि उस सभी को मार रहा है एंड किले के अंदर जो आर्मी है वो कमजोर पड़ रही है, गैरिसन अपनी सारी आर्मी को अंदर जाने का ऑर्डर देता है। पर अंदर जाते ही उनका पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है क्योंकि अंदर खड़ा है बासुजो। बासुजो वो इंसान था जिसने अकेले ही 30 आदमियों को मार दिया था एंड यार सारे ही काफी ज्यादा अच्छे योद्धा थे, लेकिन बासुजो के सामने कोई टिक तक नहीं पाया, इसलिए सब उससे डरते हैं। दूसरी तरफ गैरिसन आता है और अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि बासुजो को मारो और बोलता है कि जो भी बासुजो को मार पाएगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन यार किसी में भी इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो जाके उससे लड़े। तब यार बीच में से गट्स की एंट्री होती है और गट्स की जो तलवार थी वो गट्स से भी कई ज्यादा लंबी और बड़ी थी, जिसे कि देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। गट्स बासुजो को मारने के बदले गैरिसन से 10 सिल्वर कॉइन मांगता है जो कि इस टाइम की करेंसी है, लेकिन यार गैरिसन बोलता है मैं तुम्हें 7 ही सिल्वर कॉइन दे पाऊंगा, जिसमें यार गट्स भी मान जाता है। अब गट्स बासुजो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यार बासुजो गट्स को बच्चा समझ उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे यार गट्स भी थोड़ा बहुत चिढ़ जाता है। और इससे पहले कि बासुजो अपनी पूरी बात खत्म कर पाता, गट्स सीधा अपनी तलवार उठाता है एंड बासुजो पर हमला कर देता है, जिससे कि यार बासुजो भी थोड़ा बहुत घबरा जाता है, लेकिन यार वो भी गट्स के हमले रोक लेता है। बासुजो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर गट्स पर हमला करता ही है कि तब यार गट्स भी अपनी तलवार को उठा लेता है एंड बासुजो की कुल्हाड़ी को काट देता है और दूसरे वार से बासुजो की कमर उसके शरीर से अलग कर देता है। और इससे पहले कि बासुजो कुछ समझ पाता, गट्स उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है। बासुजो के मरते ही किले की आर्मी यार कमजोर पड़ जाती है और इसी का फायदा उठाते हुए गैरिसन फिर से हमला कर देता है। और फिर हमें पता चलता है कि गट्स और बासुजो की पूरी लड़ाई ऊपर से कुछ बंदे देख रहे होते हैं और उनमें से एक बंदे का नाम होता है कॉर्कस, जो कि यार बोलता है ये गट्स जो है शायद ही ग्रिफिथ को आराम से हरा देगा। कॉर्कस के बीच में यार एक लड़की बोलती है जिसका नाम होता है कैस्का, वो बोलती है यार बकवास बंद करो, लेकिन उनका जो लीडर होता है उसका नाम होता है ग्रिफिथ, वो बस चुपचाप देख रहा होता है। अब वॉर खत्म हो जाती है एंड वॉर के खत्म होते ही गट्स को उसके सिल्वर कॉइन मिल जाते हैं एंड गट्स उन सिल्वर कॉइन्स को गिनने लगता है। अब गैरिसन उसे ऑफर करने लगता है कि क्या तुम मेरी आर्मी में आओगे, मैं तुम्हें आते ही नाइट की पोजीशन दे दूंगा, लेकिन यार गट्स को किसी के अंडर रहना पसंद नहीं, तो इसलिए वो मना कर देता है एंड चला जाता है। रास्ते में गट्स को कुछ लोग देखते हैं जो कि उसकी तरफ आ रहे थे एकदम तेजी से, जो कि यार लुटेरे हैं एंड गट्स के सिल्वर कॉइन लेना चाह रहे हैं। गट्स भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पहले ही वार से घोड़े पे आते हुए बंदे को मार भी देता है। फिर गट्स को मारने के लिए 2 और बंदे आते हैं, लेकिन गट्स पीछे वाले का हाथ काट देता है। दरअसल ये वही लोग थे जो कि गट्स को ऊपर से देख रहे थे और गट्स को मारने का आइडिया कॉर्कस का था, क्योंकि वो यही चाहता था कि बासुजो को वही यानी कॉर्कस मारे ताकि वो फेमस हो जाए, लेकिन गट्स ने बासुजो को मार दिया, इसलिए वो गट्स को मारना चाहता है। अब कॉर्कस की मदद करने ग्रिफिथ भेजता है कैस्का को, जो कि यार ग्रिफिथ के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर थी। दूसरी तरफ गट्स कॉर्कस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर अचानक से उसके हाथ में आकर एक तीर लगता है जो कि कैस्का ने मारा होता है। कैस्का ने यार गट्स और कॉर्कस की लड़ाई के बीच में यार इंटरफेयर किया, तो गट्स गुस्से में आकर कैस्का के घोड़े के पैर काट देता है, जिससे कि यार कैस्का घोड़े से गिर जाती है एंड वापस उठकर गट्स से लड़ने आ जाती है, लेकिन यार गट्स कैस्का के हमले रोक लेता है और जब गट्स अपनी एक तलवार घुमाता है उसमें यार कैस्का घबरा जाती है और इससे पहले कि यार गट्स कैस्का को मारता उससे पहले यार ग्रिफिथ आ जाता है एंड बीच में इंटरफेयर करता है। गट्स ग्रिफिथ को मारने के लिए सीधा आगे बढ़ता है, लेकिन यार
ग्रिफिथ उसका अटैक इजीली रोक लेता है एंड ग्रिफिथ गट्स के कंधे पे स्वॉर्ड को सेड़ देता है और उसके बाद गट्स बेहोश हो जाता है। गट्स के सपने में उसे अपनी लाइफ स्टोरी आती है जहाँ गट्स के अडॉप्टिव फादर गाम्बिनो को लगता है भाई तो मनुष्य है, क्योंकि जब गाम्बिनो और उसकी वाइफ शीशु ने गट्स को अडॉप्ट किया था उसके 3 साल बाद ही, यानी कि जब गट्स 3 साल का हुआ था, तभी यार किसी बीमारी के चलते शीशु की डेथ हो गई। और गाम्बिनो यार ये मानता था ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यार गट्स मनुष्य है। और एक रात यार गाम्बिनो आता है दारू पी के और गट्स पे तलवार से हमला करता है कि ये सब की वजह तू है। वहीं पे गट्स गाम्बिनो को समझा रहा था कि शांत हो जाओ, लेकिन यार गाम्बिनो नहीं माना था, तो इसलिए सेल्फ डिफेंस के चलते गट्स ने गाम्बिनो को मार दिया और वहाँ से भाग गया। और तभी गट्स की आंखें खुलती है और उसे ये दिखता है कि वो कैस्का के साथ लेटा हुआ है। उसको याद आता है कि वो लास्ट टाइम ग्रिफिथ के साथ लड़ रहा था, लेकिन उस टाइम वो बेहोश हो गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो यहाँ पर क्यों है। वो कैस्का से पूछता है, लेकिन कैस्का गुस्से में उसे और 2 पंच कर देती है। गट्स वहाँ से बाहर आता है और उसको वहाँ पर मिलता है जूडो, जो कि उसको बताता है कि ग्रिफिथ और गट्स की लड़ाई से गट्स का बहुत ज्यादा खून निकल गया था, जिससे कि यार गट्स को ठंड लग रही थी और इसीलिए ग्रिफिथ ने कैस्का को कहा कि इसके साथ लेट जाओ। तभी वहाँ पर ग्रिफिथ आ जाता है और गट्स को बताता है कि वो बैंड ऑफ फॉक का लीडर है, जो कि एक मर्सनरीज का ग्रुप है जो कि पैसों के लिए लड़ते हैं एंड गट्स की वजह से वो लोग हार गए। अब गट्स ग्रिफिथ से पूछता है कि तुमने मुझे बचाया क्यों। ग्रिफिथ बोलता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बैंड में शामिल हो। एंड अगेन गट्स मना कर देता है क्योंकि उसको किसी के अंडर रहना पसंद नहीं। और फिर वो ग्रिफिथ को एक लड़ाई के लिए चैलेंज करता है, लेकिन इस लड़ाई के कुछ रूल्स थे। तो वो रूल्स कुछ ऐसे थे कि अगर ये लड़ाई गट्स जीतता है तो वो ग्रिफिथ को वही के वही मार देगा, लेकिन अगर यहाँ पे ग्रिफिथ जीतता है तो गट्स ग्रिफिथ का हो जाएगा और उसे बैंड ऑफ फॉक ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ग्रिफिथ ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और इन बातों को यार कैस्का भी सुन रही थी और ये लड़ाई शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे ग्रिफिथ थोड़ा बहुत यार जीतता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि वो गट्स के हर एक वार को रोक रहा था। एंड अचानक से ग्रिफिथ अपनी तलवार को गट्स के गर्दन पे रख लेता है, लेकिन अपना गट्स वहाँ पे हार नहीं मानता, वो तलवार को अपनी दांत से पकड़ लेता है एंड वहीं पे मौका दे गट्स ग्रिफिथ को गिरा देता है एंड वो ग्रिफिथ को पंच करना शुरू करता है। लेकिन ग्रिफिथ वहाँ से निकल के गट्स के ऊपर फिर से आ जाता है एंड वो इस बार गट्स का कंधा ही डिसलोकेट कर देता है और ये लड़ाई ग्रिफिथ जीत जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि गट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा बैंड ऑफ फॉक। फिर ग्रिफिथ गट्स को बताता है कि मुझे अपना खुद का किंगडम बनाना है, ये मेरा सपना है और मुझे इसको पूरा करने में तुम्हारी मदद चाहिए गट्स। और इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गट्स बैंड ऑफ फॉक का कैप्टन बन चुका है। और इसके बाद हमें मिडलैंड और श्रेयर के बीच में वॉर दिखाई जाती है, जहाँ श्रेयर की आर्मी कैवलरी मिडलैंड की आर्मी पर भारी पड़ रही थी, जिससे कि मिडलैंड का यार किंग जो होता है वो भी थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है। फिर गट्स वहाँ पे आ जाता है जो कि कैवलरी को अकेले ही चैलेंज कर रहा होता है। फिर कैवलरी के जनरल उसे लड़ने आते हैं, पर गट्स उनको एक ही वार में काट देता है और वो कुछ और सोल्जर्स को मार के आगे बढ़ता है। लेकिन तभी कैवलरी के कुछ बंदे गट्स को घेरने आ जाते हैं, लेकिन तभी ग्रिफिथ बैंड ऑफ फॉक को साथ में लेके आ जाता है और धीरे धीरे वो सभी को मारने लगते हैं एंड कुछ ही समय के अंदर मिडलैंड ये हारती हुई लड़ाई जीत जाती है। और उसके बाद मिडलैंड के राजा बैंड ऑफ फॉक से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन राजा के भाई काउंट जूलियस को ये सब पसंद नहीं आता। फिर बैंड ऑफ फॉक को दिखाया जाता है जो कि गट्स की तारीफ कर रही होती है, लेकिन कैस्का से खुश नहीं है। वो गट्स से कहती है कि आज तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा लोग मर सकते थे और वो कहती है कि तुम्हें अपने लोगों की कोई परवाह नहीं है और तुम्हें बस वो अपनी तलवार से मतलब है। और बातों ही बातों में वो उसे एक मैड डॉग बोल देती है और तभी वहाँ पर ग्रिफिथ आ जाता है एंड उनकी लड़ाई को रुकवा देता है एंड वहाँ से सीन कट हो जाता है। अब बैंड ऑफ फॉक और ग्रिफिथ के चर्चे पूरे मिडलैंड में हैं, क्योंकि बैंड ऑफ फॉक ने मिडलैंड की काफी सारी लड़ाई जितवाई है। बेसिकली मिडलैंड और डॉलरे के बीच पिछले 100 सालों से लड़ाई चलती आ रही है और मिडलैंड के राजा ये चाहते हैं कि वो ये लड़ाई जीत जाए और उन्हें इसके लिए बैंड ऑफ फॉक जैसे ही और मर्सनरीज चाहिए। एंड उसके बाद सीन वहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रिफिथ को, जिसको भी राजा ने बुलाया होता है ताकि वो उसे एक नोबल की पोजीशन दे सके और ऐसा ही होता है एंड अब ग्रिफिथ बन चुका है एक नोबल, जिससे कि राजा के भाई काउंट जूलियस उतने खुश नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई आम बंदा उसके लेवल का बन जाए। एंड ऐसे ही कुछ और दिनों बाद मिडलैंड की एक और लड़ाई में बैंड ऑफ फॉक को काफी वक्त लग रहा है किले के ऊपर कब्जा करने में और ग्रिफिथ उससे थोड़ा बहुत परेशान था। एंड तभी गट्स को पता लगता है कि किले के अंदर कुछ लोग गए हैं लेकिन वो वापस नहीं आए एंड वो लोग यार अंदर से चिल्ला रहे थे और ये सब सुन के गट्स अंदर जाना चाह रहा है, लेकिन मर्सनरीज उसे रोक रहे हैं और वो लोग गट्स को कह रहे हैं कि आप अंदर मत जाओ कैप्टन, कुछ खतरा हो सकता है। लेकिन गट्स उनकी बातों को नजरअंदाज करता है और अंदर चले जाता है और गट्स के घुसते के साथ ही उसे अंदर दिखता है खून और सिर्फ खून, उसे हर जगह खून दिखता है और आगे से गट्स को एक बंदे की चीख सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए गट्स पहुंचता है लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन नोसफेरतु ज़ोथ के पास। लोग कहते हैं कि ज़ोथ इमॉर्टल है और वो पिछले 300 सालों से जिंदा है और इन सब लोगों को ज़ोथ नहीं मारा है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पिछले 200 सालों में ज़ोथ ने इतनी लड़ाइयाँ जीती है कि वो एक पूरे देश को उन मरे हुए लोगों की लाशों से भर देगा। गट्स ज़ोथ के कई हमलों को रोकता है और वो ज़ोथ की तलवार को काटते हुए उसके कंधे पर हमला करता है, जिससे कि ज़ोथ काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो पिछले 300 सालों से किसी ऐसे योद्धा का
का इंतजार कर रहा था। और इसके बाद वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और ज़ोद के असली रूप को देख गट्स हैरान हो जाता है। उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये मॉन्स्टर वगैरह भी एक्सिस्ट करते होंगे। उसके बाद गट्स ज़ोद के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ोद गट्स को पकड़ लेता है और इससे पहले कि ज़ोद गट्स को मार देता, ग्रिफिथ बंदे लेके आ जाता है और ज़ोद पर हमले करता है। और जैसे ही ज़ोद का ध्यान गट्स से हटा, ग्रिफिथ गट्स को उठाकर ज़ोद से लड़ने पहुंच जाता है, लेकिन अंत में वो दोनों ही पिट जाते हैं और ज़ोद के हमले से ग्रिफिथ बेहोश हो जाता है। और उसके बाद ज़ोद ग्रिफिथ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से गट्स ज़ोद पे हमला करता है, पर ज़ोद गट्स पे ध्यान नहीं देता। और तभी ज़ोद ग्रिफिथ के गले में क्रिम्सन बेहेलिथ को देखता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो कहता है कि एग ऑफ द किंग क्रिम्सन बेहेलिथ यहाँ पे कैसे आया। उसके बाद ज़ोद गट्स को कहता है कि अगर ये इंसान तुम्हारा दोस्त है तो उसके अंदर एक एम्बिशन यानी कि इसके सपने को कभी भी मरने मत देना, वरना तुम्हारे पास मौत आएगी और तुम उससे भाग नहीं पाओगे। और फिर ज़ोद किले की छत तोड़कर वहाँ से उड़ जाता है। और कास्का गट्स को कहती है कि ग्रिफिथ की ऐसी हालत गट्स की वजह से हुई है। अगले दिन गट्स ट्रेनिंग कर रहा होता है और कास्का ने उसे जो बोला था उससे वो परेशान था। एंड तभी वहाँ पर ग्रिफिथ आ जाता है। दोनों को ये नहीं पता था कि मॉन्स्टर भी एग्जिस्ट करते हैं और वो डीमन यानी कि ज़ोड क्रिम्सन बेहेलिथ को देख के भागा क्यों। बेसिकली ग्रिफिथ का बेहेलिथ एक क्रिम्सन कलर का एग है जिसके अंदर एक आग, नाक और एक मुंह भी है। ग्रिफिथ बताता है कि उसे ये बेहेलिथ बचपन में ही मिल गया था और उसे ये बेहेलिथ एक फॉर्च्यून टेलर ने दिया था और इस औरत ने ग्रिफिथ को कहा था कि जिसके पास भी ये होगा वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा। और तभी उस बेहेलिथ की आग खुल जाती है, जिसको देख गट्स डर जाता है एंड वो गिरने ही वाला होता है, पर ग्रिफिथ उसे बचा लेता है। और तभी वहाँ पर राजा आ जाता है, जिसको देख ग्रिफिथ झुक जाता है क्योंकि उसकी वो आदत है, लेकिन गट्स नहीं झुकता, पर ग्रिफिथ के कहने पे वो भी घुटने पर आ जाता है। फिर राजा ग्रिफिथ की तारीफ करते हैं एंड उसके बाद राजा अपनी बेटी चार्लेट को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड वो सीढ़ियों से उतरने के वक्त नीचे गिरने ही वाली होती है, पर ग्रिफिथ उसे गिरने से बचा लेता है। एंड इसी बात पर काउंट जूलियस ग्रिफिथ को एक तमाचा मार देता है क्योंकि उसने प्रिंसेस को छुआ। गट्स भी जूलियस को मारने ही वाला होता है, लेकिन ग्रिफिथ गट्स को ऐसा करने से मना कर देता है। उसके कुछ दिनों बाद राजा अपनी बेटी को लेकर शिकार पर जाता है और उनके साथ ग्रिफिथ और बैंड ऑफ फॉग भी रहती है और वही जूलियस भी आया रहता है, जो ग्रिफिथ को मारने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा है। ग्रिफिथ प्रिंसेस चार्लोट से बात कर रहा होता है कि तभी एक जंगली सुअर को देख के प्रिंसेस का घोड़ा डर के भाग जाता है और उसके पीछे ग्रिफिथ भी जाता है और वहाँ से थोड़ी दूर जाके ग्रिफिथ चार्लोट के घोड़े को काबू करके रोकता है। एंड इसी के बाद ही ग्रिफिथ को दूर से आकर एक तीर लगता है और उसके बाद ही गट्स एंड बैंड ऑफ फॉग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। एंड वहाँ पे आते ही गट्स चार्लेट से ये पूछता है ये तीर आया कहाँ से था। एंड गट्स का मुंह देख के चार्लेट डर जाती है। तभी ग्रिफिथ को होश आ जाता है और वो कहता है कि उसके लॉकेट ने उसे बचा लिया, जो कि बाकी सबको तो एक मिरेकल लगता है, लेकिन गट्स को उस पर थोड़ा बहुत शक होता है। और तभी ग्रिफिथ जूलियस और इसके आदमियों को देख लेता है और उसके बाद चार्लेट ग्रिफिथ के गले में रोने लगती है। और दूसरी तरफ काउंट जूलियस को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक लौते बेटे एडोनिस को ट्रेन कर रहा होता है। एंड जूलियस उसके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट है क्योंकि एक दिन उसे ही चलानी है व्हाइट ड्रैगन नाइट्स, जो कि मिडलैंड की मेन आर्मी थी, पर अब नहीं रही क्योंकि अब मिडलैंड की मेन आर्मी है बैंड ऑफ द हॉक। दूसरी तरफ ग्रिफिथ को इस तीर में एक जहर मिलता है जो कि सिर्फ रॉयल फैमिलीज यूज करती है किसी को जान से मारने के लिए, और इससे ग्रिफिथ का शक सही निकला और इसीलिए वो गट्स को कहता है कि जाओ और आज के आज ही काउंट जूलियस को मार दो और अगर तुम्हें कोई देख ले तो उसे भी मार दो। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें ये काम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये काम गंदा है और मैं इसके लिए किसी और को नहीं कह सकता। और उसके बाद गट्स अपना भेष और तलवार बदल के कैसल में छुपके से घुस जाता है। दूसरी तरफ काउंट जूलियस अपने आप से ही नाराज है क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया। फिर इसके बाद से कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता गट्स भाग के आता है और उसको मार देता है। और इसके बाद गट्स को किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है और वो बिना देखे ही एडोनिस को मार देता है और उसके आंखों के सामने ही एडोनिस तड़पता हुआ मर जाता है। और उसके बाद गट्स को अपनी गलती का एहसास होता है, पर तभी कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि गट्स को देख लेते हैं और वो सभी को अलर्ट कर देते हैं कि कैसल में कोई बंदा घुस चुका है और उसने जूलियस और उसके बेटे को मार दिया है। और तभी गट्स वहाँ से भाग जाता है एंड वो छत पर आ जाता है। वहाँ पर वो कुछ बंदों को मारता है एंड वहाँ से कूद के भाग जाता है। वहीं के एक बार में बैंड ऑफ फॉग बैठी है एंड गट्स के बारे में बात कर रही होती है कि वो आया क्यों नहीं। उसके बाद गट्स आ जाता है और वो सबसे पहले ये पूछता है कि ग्रिफिथ कहाँ पर है, जो कि कैसल में शाही दावत के मजे उड़ा रहा है। गट्स के हाथों में तीर का निशान देख के कैसल को शक होता है और वही ग्रिफिथ चार्लेट के ऊपर लाइन मार रहा होता है ताकि वो अगला राजा बन सके। और वही ग्रिफिथ को देख गट्स उसके पास जाने वाला होता है, लेकिन कैस्का बोलती है थोड़ी देर रुक जाओ। ग्रिफिथ बताता है कि एक मर्सनरी अपनी इज्जत के लिए लड़ता है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक इंसान को अपने सपने के लिए जीना चाहिए। एक ऐसा सपना जो कि एक इंसान को आगे बढ़ाए, जिसको हासिल करने के लिए उसे मेहनत लगे, चाहे एक इंसान अपने सपने को पूरा करते हुए मर ही क्यों ना जाए। चार्लेट कहती है कि शायद इसीलिए तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ है। ग्रिफिथ कहता है कि मैं उनको दोस्त नहीं मानता, वो बस मेरे साथी है जो कि मेरी मदद करते हैं। ग्रिफिथ कहता है कि मेरे लिए एक दोस्त वो नहीं है जो कि अपने खुद के सपने छोड़ के मेरे सपने पूरे करने में लग जाए, बल्कि मेरे लिए एक दोस्त वो है जिसके पास अपने खुद के सपने हो और वो उन्हें पूरा करने के लिए मुझसे भी लड़ जाए और तब जाकर वो मेरा दोस्त बनेगा। गट्स ग्रिफिथ की बातें सुन के सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो अब तक ग्रिफिथ को अपना दोस्त मान रहा था। और तभी एक नौकरानी आकर चार्लेट को जूलियस और एडोनिस की मौत की खबर देती है और उसको वापस लेकर जाती है और ग्रिफिथ उससे सुनकर खुश हो रहा होता है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल रहा। और यहाँ पर ये मूवी होती है खत्म। एंड अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो हम इसकी सेकंड मूवी भी जरूर कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड यहाँ पर ये वीडियो भी खत्म हो जाती है। मिलता है किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।